नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर अपने जो व्याकरण के टॉपिक चल रहे थे उनमें हमने व्याकरण का जो संधि टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। अब तक व्याकरण में आपने भाषा को पढ़ा, उसके बाद आपने वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा और अपना टॉपिक इस समय है वो है व्याकरण का संधि, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्याकरण का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्याकरण जैसे कि आप जानते हो कक्षा 6 से 12 तक भी व्याकरण की हिंदी की व्याकरण आती है और 11th-12th में BA फर्स्ट ईयर और फाइनल तक। इसके बाद आपके पटवार है, ग्राम सेवक है, महिला पर्यवेक्षक है, अजमेर रेलवे बोर्ड LDC और आपके SI, साथ में और भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, उनमें सब में व्याकरण अनिवार्य है। अर्थात हिंदी व्याकरण से प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो व्याकरण की कड़ी में हमने पढ़ लिया था यानी कि भाषा और वर्ण विचार। अब अपना टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि टॉपिक में हमने अब तक पढ़ लिया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों भेदों में हमने पढ़ा था कि जो संधि का पहला भेद है स्वर संधि, उसी को पढ़ रहे थे। और स्वर संधि के अब तक हमने 4 भेद कंप्लीट पढ़ लिए थे, जिसमें आपके दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि पढ़ लिए थे। तो दीर्घ में हमने पढ़ा यदि ए, ई, उ और री स्वरों के बाद अगर कोई समान स्वर आते हैं, यानी कि ए, ई, उ, री के बाद यदि ए, आ, ई, उ, री आते हैं तो क्रम से मेल होने पर आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री हो जाते हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी गुण स्वर संधि, इसमें हमने पढ़ा यदि ए, आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और या री आए तो ए, ओ, अर हो जाता है, वहां आपकी गुण संधि होगी। तीसरी स्वर संधि वृद्धि, इसमें हमने पढ़ा यदि ए, आ के बाद ए, आई आए, ए, आ के बाद ओ, औ आए तो क्रम से आई, औ हो जाता है, वहां वृद्धि संधि होती है। इसके बाद चौथी संधि हमने जो पढ़ी पिछली कक्षा में वो थी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हमने पढ़ा यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो मेल होने पर क्रम से य व रे हो जाता है, वहां आपकी यण संधि होती है। इसी क्रम में हमारी जो स्वर संधि का 5वां भेद है वो है अयादि स्वर संधि। 5वां जो भेद है स्वर संधि का वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि यानी कि हमने प्रयास किया है आज तक कि हर संधि को उसके नाम से ही पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जिस संधि में अय आदि हो जाते हैं वहां अयादि स्वर संधि होती है। जैसे ए, आई, ओ, औ स्वरों के बाद असमान स्वर आए, यानी कि ए, आई के बाद ए, आई को छोड़कर अन्य स्वर आए, ओ, औ के बाद ओ, औ को छोड़कर अन्य असमान स्वर आए तो मेल होने पर क्रम से अय, आय, अब, आव हो जाता है। यानी कि यह स्थिति जहां होती है वहां आपके अयादि स्वर संधि होती है। यह असमान स्वर संधि है, अर्थात इसमें असमान स्वरों का मेल होता है, इसलिए इसे असमान स्वर संधि भी कहते हैं। जैसे कि यदि ए, आई, ओ, औ स्वरों के बाद असमान स्वर आए तो मेल होने पर क्रम से ए के बाद असमान स्वर आए तो अय हो जाता है, आई के बाद असमान स्वर आए तो आय हो जाता है, और ओ के बाद असमान स्वर आए तो अब हो जाता है, और औ के बाद असमान स्वर आए तो आब हो जाता है, वहां आपके अयादि स्वर संधि होती है। जैसे ए, आई, ओ, औ स्वरों के बाद ए, आई स्वरों के बाद असमान स्वर आए तो क्रम से अय और आय हो जाते हैं। अगर ए, आई के बाद असमान स्वर आएंगे तो ए का अय हो जाता है, आई का आय हो जाता है। जैसे ए के बाद असमान स्वर आए तो अय, जैसे आपके शब्द जय, नय, संचय, निलय, नयन, चयन, शयन,
प्रलय, विजय, प्रलय आदि जो शब्द है, अगर इनकी संधि करें, जैसे माना कि संचय की संधि करें तो संचय, संचय प्लस ए हो जाएगा, संचय प्लस ए। तो ए के बाद ए स्वर यानी ए समान स्वर आ रहा है, इसलिए ये ए आय में बदल जाता है, आपका शब्द हो गया संचय। इसी प्रकार प्रलय का, इसको इस तरह भी संधि कर सकते हैं, जैसे प्रलय में प्र को हलंत किया, प्रलय को हलंत करने के बाद ए आ गया, लय को हलंत किया, लय को हलंत करने के बाद ए आ गया, य को हलंत किया, य को हलंत करने के बाद ए आ गया, ऐसे यहाँ ए आ रहा है। तो ए के लिए एक ही मात्रा चाहिए, तो हो जाता है प्रलय प्लस ए, प्रलय प्लस ए। तो ए के बाद ए आने से ए है आय में बदल जाता है और इस प्रकार आपके प्रलय शब्द बन जाता है। तो यहां किसी भी शब्द की हम संधि करेंगे, जैसे जय की करें जे प्लस ए हो जाता है, ने की करें ने प्लस ए हो जाता है, संचय प्लस ए हो गया, नीले प्लस ए हो गया, नयन की करें तो नयन ने प्लस अन, जैसे ने को हलंत किया ए आ गया, ये को हलंत किया ए आ गया, ने को हलंत किया ए आ गया, तो ए आ रहा है। ए आने का मतलब यहां ने प्लस हो जाएगा अन, ने प्लस अन। ऐसे चयन का चे प्लस अन, शयन का से प्लस अन, प्रलय का प्रलय प्लस अन और विजय का विजय प्लस ए, और इसी प्रकार आपके प्रलय शब्द है। तो आपने देखा कि जब ए के बाद कोई ए समान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है अय, और वहां आपके अयादि संधि है। इसी क्रम में दूसरा देखें कि आई के बाद ए समान स्वर आए तो ये आय में बदल जाता है, आई का हो जाता है आय। जैसे आपके नायक है, गायक है, सायक है, दायक है और गायन है, गायिका है, गायिक, नायिका है, दायिनी, विनायक, विधायक आदि शब्द ऐसे ही है जिनके साथ ए के बाद ए समान स्वर आने से आए हुआ है। जैसे यहाँ दायक का ले, द को हलंत किया आ गया, य को हलंत किया ए आ गया, क को हलंत किया ए आ गया, तो यहाँ आए आ रहा है, तो हो जाएगा आपके दई प्लस अक। अब आई के बाद ए समान स्वर आने से आय हो जाता है, तो आपका दायक शब्द हो गया। ऐसे ही नई प्लस अक, गई प्लस अक, सही प्लस अक, दई प्लस अक, गई प्लस अन, और फिर नायिका तो नई प्लस ई का, गई प्लस ई का, दई प्लस ईनी और विनय प्लस अक, विधेय प्लस अक। इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि आई के बाद ए समान स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है आई का आय। इसी क्रम में अगला है, अगर ओ और औ के बाद ए समान स्वर आते हैं तो अब और आब हो जाता है। ओ के बाद ए समान स्वर आए तो अब हो जाएगा, औ के बाद ए समान स्वर आए तो आब हो जाएगा। जैसे ओ के बाद ए समान स्वर आने पर अब हो जाता है, जैसे पवन है, भवन है, हवन है, गवन है, प्रसव है, नभ, भव, रभ, भाव, ऐसे ही भवती, नवीन, द्रवित, भविष्य या आपके जो भविष्य है आदि शब्दों में ओ के बाद ए समान स्वर आने से अब हो जाता है। जैसे किसी भी शब्द का हवन का संधि करे तो है को हलंत किया ए आ गया, बै को हलंत किया ए आ गया, ने को हलंत किया ए आ गया, तो यहाँ अब आ रहा है। अब के लिए ओ की मात्रा होनी चाहिए तो हो जाता है हो प्लस अन। इस प्रकार हो प्लस अंश, ओ के बाद ए समान स्वर आने से अब हो जाता है और ये आपके हवन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार पो प्लस अन, भो प्लस अन, हो प्लस अन, गो प्लस अन, प्रशो प्लस ए, नभ का नो प्लस ए, भो प्लस ए, रो प्लस ए, भाव का यहाँ नहीं होगा, यहाँ नीचे होता है इसमें यानी कि औ के बाद ए समान स्वर में आब होता है। भवती भो प्लस इति, नवीन नो प्लस इन, द्रवित द्रो प्लस इत, भविष्य हो प्लस इश और भविष्य भो प्लस इश। इस प्रकार हमने देखा कि ओ के बाद ए समान स्वर आते हैं तो अब हो जाता है। अगला औ के बाद अगर ए समान स्वर आए तो आब हो जाता है। औ के बाद कोई ए समान स्वर आए तो औ का क्या हो जाएगा आब। जैसे
पावक है, श्रावक है, श्रावण है, पावन है, भावन, भावना, आपके धावक, शावक, ऐसे ही द्रावक, भाव, भाभी या भावुक शब्द आदि। जैसे इनका किसी भी शब्द का संधि करें, पै को हलंत किया आ गया, वै को हलंत किया ए आ गया, कै को हलंत किया ए आ गया, तो आव आ रहा है। आव के लिए किसकी मात्रा चाहिए? औ की। तो यहां हो जाएगा पौ प्लस अक, जो बचा है वो ऐसे कैसे आ जाता है, पौ प्लस अक, स्रव प्लस अक, स्रव प्लस अन, और पौ प्लस अन, भौ प्लस अन, भावना, भौ प्लस अना, धावक, धौ प्लस अक, शावक, सौ प्लस अक, द्रावक, द्रव प्लस अक, भौ प्लस ए, भावका, भौ प्लस ई, भाभी, भौ प्लस उक, भावुक आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें आपने देखा कि औ के बाद ए समान स्वर आता है तो आव हो जाता है। ऐसे अयादि स्वर संधि में हमने देखा यदि ए, आई, ओ, औ के बाद ए समान स्वर आते हैं तो क्रमशः आए, आय, अब, आव हो जाता है। अर्थात ए के बाद ए समान स्वर आए तो आए, आई के बाद आए तो आए, ओ के बाद ए समान स्वर आए तो अब, और औ के बाद आए तो आव हो जाता है। इस प्रकार हमने स्वर संधि के पांचों भेद, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि को पढ़ा। अब यहाँ यण संधि का ये लास्ट पैरा रह गया था, जो सूत्र है कि ई, उ, री के बाद ए समान स्वर आए, तो यहाँ री के बाद ए समान स्वर आने पर रे हो जाता है। इसके कुछ ये एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण रह गए। तो देखिए, पितृ अनुमति, तो इसका संधि करते हैं तो हो जाता है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो यहाँ री है, री के बाद ए आ रहा है, री के बाद ए आने से रे हो जाएगा, और यहाँ आपके पहले तय बच रहा था तो तय और रे मिलेगा तो त्रय हो जाएगा। इस प्रकार आपके शब्द हो गया पितृ अनुमति। ऐसे ही मात्र अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, पितृ आज्ञा, इसका हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। ऐसे ही मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्रानंद, इसका हो जाएगा मातृ प्लस आनंद। ऐसे ही पित्रानंद, पितृ प्लस आनंद, मात्रादेश, इसका हो जाएगा मातृ प्लस आदेश। ऐसे ही आपके पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, मातृक्षा, मातृ प्लस इच्छा, इसकी संधि हो रही है। ऐसी पितृ प्लस इच्छा। तो हमने देखा कि यण संधि का ये जो अंतिम यानी कि सूत्र का अंतिम पैरा, जिसमें री के बाद एन अन्य स्वर यानी कि ए समान स्वर आए, री के बाद कैसे स्वर? ए समान स्वर, तो री का क्या हो जाता है? रे। इसके उदाहरण हमने यहाँ देखे। इस प्रकार हमने संधि की जो पहली संधि है स्वर संधि, उसे पूरा पढ़ लिया है। स्वर संधि के पांचों भेदों में जो आपने दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि को कंप्लीट विस्तृत रूप से पढ़ा है। इसके बाद में भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट्स से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को, सभी को शेयर करें, उन्हें लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।